24 जून 2017 चूरू जिले का मौलासर गांव। अचानक काली रात में रात काफ़ी हो चुकी थी। पुलिस की कई सारी गाड़ियां आती हैं और हाईवे के नज़दीक बने 2 मंजिला इमारत को चारों तरफ से घेर लेती है। 45 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग होती है और इसके साथ ही अंत हो जाता है राजस्थान के सबसे बड़े डॉन आनंद पाल सिंह का। आनंद पाल सिंह का जिसे पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था और उस एनकाउंटर के बाद लगभग 2 हफ्तों तक उस एनकाउंटर के विरोध में उसके शव को जलाया नहीं गया था। लगभग 2 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, राजपूत समाज के लोग इकट्ठा हुए थे और काफ़ी मशक्क़त के बाद किसी तरह चुपके से सरकार ने अंतिम संस्कार करवाया था। आज हम बताएंगे उसी आनंद पाल के बारे में आपको पूरी हिस्ट्री। कौन था आनंद पाल, कैसे उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और कैसे अपने ही दोस्त की हत्या कर दी थी और कैसे अपने ही एक दोस्त की वजह से वो पकड़ा भी गया। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। आनंद पाल की अगर बात करें तो राजस्थान के नागौर जिले के सौराठ गांव का ये रहने वाला था और ये काफ़ी एजुकेटेड भी था, वेल एजुकेटेड था। इनफैक्ट इसका सपना था कि वो टीचर बनना चाहता है। उसने एक इसके लिए बीएड की पढ़ाई भी की थी और फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलता था। मतलब एक अच्छा खासा एजुकेटेड लड़का था आनंद पाल। लेकिन क्या होता है, ये धीरे धीरे ये पॉलिटिक्स में कदम रख देता है। साल 2000 में ये पंचायत समिति का चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है। इसके बाद इसकी जो दिलचस्पी है पॉलिटिक्स में वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद ये प्रधान का चुनाव लड़ता है, जो पंचायत का चुनाव होता है प्रधानी का, वो भी लड़ता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता होते हैं उनके बेटे से ये सिर्फ 2 वोट के अंतर से चुनाव हार जाता है। इसके बाद से सारी कहानी शुरू हो जाती है। साल 2006 में ये क्या करता है, जुर्म की दुनिया में पहला कदम रखता है। इसे क्या कहता है, शराब की तस्करी शुरू करता है। इसे उसमें फ़ायदा दिखता है और ये शराब की तस्करी शुरू करना शुरू कर देता है। इसका सपना था कि ये एक दिन शराब माफिया बने, लिक्कर किंग बने। लेकिन होता क्या है कि इसको ज़िंदगी है एक अलग मोड़ पर लेकर जाती है। बनना तो चाहता था ये शराब माफिया, लेकिन इसी चक्कर में बन जाता है अपराधी। जातिगत लड़ाई में साल 2006 में ये अपने ही सगे दोस्त जीवन राम गोदारा की हत्या कर देता है। पहली बार ऑटोमेटिक हथियार का इस्तेमाल होता है और आनंद पाल अपने ही दोस्त जीवन राम गोदारा की हत्या कर देता है। कहा यह जाता है कि इसी जीवन राम गोदारा ने आनंद पाल को बारात में घोड़ी पर चढ़ाया था और ये जो है गोदारा जो है ये जाट समाज का था, जबकि आनंद पाल राजपूत समाज का था। तो जब आनंद पाल की शादी थी तो जाट समाज के लोगों ने आनंद पाल की बारात को रोका था, लेकिन जीवन राम गोदारा ने ही उस वक्त उसकी मदद थी। लेकिन इसके बाद आगे चलकर परिस्थितियां ऐसी बनती है कि आनंद पाल अपने ही दोस्त की हत्या कर देता है। इसके बाद ये पूरी लड़ाई राजपूत बनाम जाट की हो जाती है। फिर आता है साल 2006। इसमें क्या करता है आनंद पाल, एक और शख्स नानू राम नाम के शख्स की हत्या कर देता है और हत्या करके उसके शव को एसिड से जला देता है। लेकिन वो सबूतों के अभाव में इस केस से बरी हो जाता है, उसे सज़ा नहीं होती है। हालांकि इसके बाद वो फरार हो गया था ताकि उसे पुलिस पकड़ ना पाए। लगभग 6 साल तक फरार रहने के बाद 2012 में उसे गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। स्टाइल से आनंद पाल की अगर हम आपको बताएं तो ये काफ़ी हीरो की तरह रहने का था। तो एक काम तो जुर्म वाला करता था, विलन की तरह करता था, लेकिन इसे रहने का शौक था एकदम हीरो की तरह। सिर पर हैट लगाता था, लेदर की जैकेट पहनता था, चश्मे पहनता था और जब पुलिस इसे ले जाती थी पेशी के लिए तो कोर्ट के बाहर मीडिया से जब ये बातचीत करता है, मीडिया वाले जब होते तो उनके सामने पोज देता था ताकि जिसकी अच्छी तस्वीर अखबारों में आए। इसका अपना फेसबुक पेज भी था जिससे इसकी तस्वीरें आती थी, पोस्ट करता था। फिर 2015 में इसका क्या हुआ कि एक और गैंग था राजस्थान में, राजू टेट गैंग। तो ये एक जेल में बंद रहता है। तो वहाँ पर राजू टेट गैंग के लोग आनंद पाल को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत से आनंद पाल उसमें बच जाता है। इसमें 3 लोग मारे जाते हैं कुल मिलाकर, लेकिन आनंद पाल बच जाता है। आनंद पाल नहीं मरता है। तो इसके बाद ये क्या करता है, राजू टेट गैंग को ख़त्म करने की कसम खाता है, क्योंकि उसी ने इस पर जानलेवा हमला करवाया था। जब इस पर उस जेल में हमला होता है
तो फिर इसे क्या किया जाता है, अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद किया जाता है, क्योंकि इसे वहाँ की सुरक्षा मतलब इसको खतरा महसूस होता है। पुलिस को लगता है कि अगर ये यहाँ पर रहा तो इसके ऊपर दोबारा अटैक किया जा सकता है। इसी वजह से उसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद किया जाता है। फिर क्या होता है, आता है सितंबर 2015। पेशी के लिए इसे ले जा रहे थे पुलिस वाले, और ये क्या करता है कि सबको मिठाई खिलाता है पुलिस वालों को, लेकिन सिर्फ एक शख्स को छोड़कर जो वैन का ड्राइवर था। उसने सबको मिठाई खिलाई और उस मिठाई में नशीला पदार्थ मिला हुआ होता है। मतलब उसने गाड़ी के ड्राइवर जिसका नाम शक्ति सिंह था उसको छोड़कर सबको मिठाई खिलाया, और सब के सब उस मिठाई खाते ही बेहोश हो गए। जिसके बाद दो गाड़ियों में आनंद पाल का भाई विक्की आता है और फायरिंग शुरू कर देता है और आनंद पाल को छुड़ा कर ले जाता है। शक्ति सिंह जो बैंड का ड्राइवर था वो आनंद पाल से मिला हुआ था, लेकिन इसके बावजूद आनंद पाल उसे पैर में गोली मारता है ताकि पुलिस को ये शक ना हो कि ये आनंद पाल के साथ मिला हुआ था। इसी वजह से उसको गोली मार देता है। तो इस तरह से आनंद पाल पुलिस को चकमा देकर, जिस तरह आप मूवी में देखते हैं कि किसी गुंडे को पुलिस ले जा रही होती है, किसी मुजरिम को ले जा रही होती है तो उसके साथ ही आकर छुड़ा लेते हैं, ठीक उसी तरह से ये भी करता है, इसके साथ ही इसे आकर छुड़ा लेते हैं। आनंद पाल न सिर्फ वहाँ से फरार होता है बल्कि पुलिस की जो AK-47 होती है या उनके जो राइफल और बंदूक होते हैं उनको भी लूट ले जाता है। फिर मार्च 2016 तब भी आनंद पाल और पुलिसकर्मी के बीच मुठभेड़ हुई और जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। फिर आता है जुलाई 2016, एक और मुठभेड़ होती है इसकी पुलिसकर्मियों के साथ, और उसमें क्या करता है, ये कि SHO को ये गोली मारकर घायल कर देता है। इसी वजह से आनंद पाल पूरे राजस्थान पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बन जाता है। पुलिस इसे हर हाल में पकड़ना चाहती है और इसके ऊपर लाखों का इनाम भी घोषित कर देती है, और पुलिस पूरी तरह से जुट जाती है कि किसी तरह से वो आनंद पाल को पकड़े। इसी कड़ी में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगती है जब वो आनंद पाल के एक मुखबिर सुरिंदर सिंह को पकड़ती है। सुरिंदर सिंह से जब पूछताछ की जाती है, उस पर दबाव डाला जाता है, तब वो आनंद पाल की जानकारी देने के लिए तैयार हो जाता है। पुलिस को उसके जरिए सूचना मिलती है कि आनंद पाल गैंग के लोग जो हैं वो सिनेमा देखने जाया करते हैं, वहाँ पर भी जाल बिछाया जाता है। इसके बाद पुलिस को असली बड़ी सफलता 2017 में लगती है। आनंद पाल के भाई विक्की उर्फ रुपेश और उसके बाद आनंद पाल के एक और दोस्त देवेंद्र गट्टू को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और इसके बाद इनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है। पुलिस मतलब 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है, लेकिन तब भी ये लोग टूटते नहीं हैं। इसके बाद पुलिस क्या करती है, इनको एनकाउंटर की धमकी देती है कि अगर तुमने नहीं बताया कि आनंद पाल कहाँ पर छिपा है तो हम आपका एनकाउंटर कर देते हैं। तो विक्की जो आनंद पाल का भाई था उसने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इसका जो दोस्त था गट्टू, वो उसकी जानकारी देने के लिए तैयार हो गया आनंद पाल की। उसे मौत का डर था और इसी वजह से वो आनंद पाल की जानकारी देने के लिए तैयार हो गया। उसी ने बताया कि आनंद पाल कहाँ रुक सकता है, उसका ठिकाना कहाँ है, और उसने ये भी बताया कि आनंद पाल को अगर आप पकड़ने के लिए जाएंगे तो वो सरेंडर बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब साफ था कि पुलिस को एनकाउंटर ही करना पड़ेगा और उन्हें जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर आती है तारीख 24 जून 2017। पुलिस को पता चलता है कि आनंद पाल चूरू जिले के मौलासर गांव में छुपा बैठा है। हाईवे के नज़दीक एक 2 मंजिला मकान है और उसी में ये आनंद पाल छिपा बैठा है अपने साथियों के साथ। पुलिस क्या करती है, चुपके से, अमावस्या की रात थी, काली रात थी, तो पुलिस रात में दबिश देती है और चारों तरफ से उस मकान को घेर लेती है। पुलिस को पहले से ये भी पता था कि आनंद पाल के पास AK-47 है और करीब 400 राउंड गोलियां हैं, तो उस हिसाब से पुलिस अपनी तैयारी करके जाती है। लोकेशन पर जैसे ही पहुंचा, आनंद पाल क्या करता है, जब उसको इसकी भनक लगती है कि पुलिस ने दबिश दी है, तो फिर वो घर की छत से फायरिंग करना शुरू कर देता है, वो भी पुलिस के AK-47 से ही, जो वो लूट कर लाया था। फिर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं, 45 मिनट तक फायरिंग चलती है। फिर एक सोहन सिंह नाम का एक कमांडो होता है, वो क्या करता है, वो आनंद पाल के बेहद करीब पहुंच जाता है। एक तरफ आनंद पाल छिपा हुआ होता है और एक तरफ पुलिस छुपी हुई थी। तो सोहन सिंह नाम का जो एक कमांडो होता है, वो आनंद पाल को क्या होता है, आनंद पाल की गोलियां खत्म हो जाती है तो वो सुन लेता है कि आनंद पाल अपना हथियार रीलोड कर रहा है। उसे लगता है कि यही सही मौका है कि आनंद पाल को सामने से जाकर गोली मारी जाए।
तो वो आनंदपाल के सामने चला जाता है और दोनों में आमने सामने फायरिंग होने लगती है और फिर वो पुलिस वाला आनंदपाल को ताबड़तोड़ गोलियों से भून देता है और इसमें आनंदपाल की मौत हो जाती है। लेकिन जब आनंदपाल ने भी जो जवाबी फायरिंग की थी उसकी गोली भी इस पुलिस वाले को लगती है, सोहन सिंह नाम के कमांडो को लगती है और वो भी घायल हो जाता है। वो 4 महीने तक अस्पताल में रहा और कहा जा रहा है कि अभी भी पूरी तरह से उस गोली से वो भी ठीक नहीं हुआ है। आनंदपाल का इस तरह से एनकाउंटर हो जाता है। राजस्थान का एक बहुत बड़ा जो डॉन होता है वो उसे पुलिस ढेर कर देती है एनकाउंटर में। लेकिन आनंदपाल की मौत की खबर जब पूरे राजस्थान को लगती है सुबह, तो राजपूत समाज के लोग जो हैं वो उसके समर्थन में आ जाते हैं, उसके परिवार वाले उसके समर्थन में आ जाते हैं। उस वक्त जो है उस राजस्थान में बीजेपी की सरकार रहती है और गुलाब चंद कटारिया उस वक्त गृह मंत्री थे। तो सरकार पर यह आरोप लगता है, पुलिस पर आरोप लगता है कि आनंदपाल ने एनकाउंटर करने से बचने के लिए सरेंडर करने का चाहा था। उसने पुलिस के सामने सरेंडर की शर्त रखी थी, लेकिन पुलिस उनको सरेंडर करना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने आनंदपाल का एनकाउंटर कर दिया ज़बरदस्ती, जबकि वो सरेंडर करना चाहता था। इसी वजह से राजपूत समाज के लोग क्या होते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर देते हैं। लाखों की संख्या में भीड़ जुट जाती है, पूरे राजस्थान से जहाँ जहाँ से भी लोग उसके सपोर्टर रहते हैं, लोग जुटने लगते हैं। 2 जुलाई को आनंदपाल की मौत के विरोध में एक जनसभा का आयोजन होता है और इसमें करीब 2 लाख लोगों की भीड़ जुटती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने सपोर्टर उसके थे। इसको देखकर प्रशासन जो है परेशान हो जाता है कि किसी न किसी तरह से आनंदपाल की बॉडी को उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, नहीं तो ये बात आगे बढ़ जाएगी। लगभग 3 हफ्तों तक उसके शव को डीप फ्रीजर में रखा जाता है। इसके बाद सरकार क्या करती है, उनके परिजनों को बुलवाती है आनंदपाल के, ताकि उनसे आनंदपाल के जो अंतिम संस्कार की वो ले सके, परमिशन ले सके कि आप कह दीजिए तो हम अंतिम संस्कार कर दें। इधर उनको बुलाया जाता है और उधर पुलिस क्या करती है, चुपके से आनंदपाल का अंतिम संस्कार करवा देती है। इसका काफ़ी विरोध हुआ था, लेकिन उसके सरकार से मांग की जाती है, परिजन मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच की मांग की जाए। तो बहुत दिनों तक काफ़ी सारा विरोध हुआ था, लेकिन आनंदपाल का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और इस तरह से ये मामला शांत हो जाता है। और आनंदपाल के बारे में एक और चीज़ आपको बता दें कि लेडी डॉन एक अनुराधा है जिसकी हाल ही में शादी हुई थी तिहाड़ जेल में बंद कैदी से। आपने सुना होगा, मीडिया में खबरें आई थी। उसकी इससे दोस्ती थी आनंदपाल से और ये फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलता था। तो कुल मिलाकर एक वेल एजुकेटेड लड़का जो क्राइम के रास्ते पर चल पड़ता है और आखिर में उसको ढेर कर दिया जाता है एनकाउंटर में। तो ये थी आनंदपाल की कहानी, किस तरह से वो शराब के धंधे में आता है, चुनाव लड़ता है, फिर उसके बाद शराब के धंधे में आता है, अपने ही दोस्त की हत्या कर देता है और बाद में उसको पुलिस क्या करती है, एनकाउंटर में मार देती है।